हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 2 का द्वितीय दिन। सुनिए, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो आगे लोगों को शेयर करिए। ये शिव पुराण का पार्वती खंड चालू हो चुका है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। कल हमने जो श्लोक अंत में पठन किया था उसका थोड़ा सा अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद आज का श्लोक पठन। यहाँ पे जो माता की बात हो रही है उसमें बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, जो तीनों बहनें हैं मैना, धन्या और कलावती, इनका नाम सुनने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तो उनकी बात बता रहे हैं कि वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं पर रुक गई। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। उससे आगे आज का श्लोक पठन। सबसे पहले 2 श्लोक पठन साथ में है। तदैव सनकाद्यास्तु सिद्धा ब्रह्मसुता मुने गतास्तत्र हरिं नत्वा स्तुत्वा तस्थुस्तदाग्नया सनकाद्यान्मुनिं दृष्ट्वोत्तस्तुस्ते सकलाद्रुतं तत्र स्थान संस्थितान् नत्वा देवान्द्यान् लोकवन्दितान्। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम करके वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। तिस्त्रो भगिन्यस्तत्र नोत्तस्थुः मोहिता मुने मायया दैव विवशाः शंकरस्य परात्मनः। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश होकर नहीं उठी। सभी देवता जो हैं, सभी बैठे हुए लोकवंदित देवता आदि को प्रणाम करके सभी मुनियों को देखकर, सनकादिक मुनियों को देखकर शीघ्र खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें जो हैं शंकर भगवान की माया से मोहित होकर और उसके कारण अपने प्रारब्ध से विवश होकर नहीं उठी। मोहिनी सर्वलोकानां शिवमाया गरियसि तदधीनं जगत् सर्वं शिवेच्छा सा प्रकीर्त्यते। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोकों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है, वह शिव की इच्छा कही जाती है। कैसी बात होती है, देखिए, सिद्धगण भी वहां आए, हरि को प्रणाम करके वहीं उनकी आज्ञा से बैठ भी गए। सभी लोग सनकादिक मुनियों को देखकर वहां उठकर लोकवंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठकर खड़े भी हो गए, परंतु शंकर की माया से मोहित ये तीनों बहनें नहीं उठी। चलिए उससे आगे का श्लोक पठन। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश होकर नहीं तो उठी, परंतु शिव जी की माया तो अत्यंत प्रबल है और समस्त संसार उसके अधीन है और वही शिव जी की इच्छा कही जाती है। उससे आगे का श्लोक पठन। यहाँ पे फिर से 2 श्लोक पठन साथ में है। प्रारब्धं प्रोच्यते सैव तन्नामानि यनेकशः शिवेच्छया भवत्येव नात्र कार्या विचारणा भूत्वा तद्वशगास्ता वै न चक्रुरपि तन्नतिं विस्मिताः संप्रदृश्यैव संस्थितास्तत्र केवलम्। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम है। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, उसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया, वे केवल उन्हें देखकर विस्मित होकर बैठी रह गई। 2 श्लोक पठन फिर से साथ में। तादृशीं तद्गतिं दृष्ट्वा सनकाद्या मुनीश्वरः ज्ञानिनो अपि परं चक्रुः क्रोधं दुर्विषहं च ते शिवेच्छा मोहितस्तत्र सक्रोधस्ता उवाचः
सनत कुमारो योगीशः शापम दंडकरम ददत्। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असह्य क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला श्राप देते हुए उनसे कहने लगे। अभी हम लोग सुनते हैं कि सनत कुमार क्या बोल रहे हैं, क्या श्राप दे रहे हैं। सुनिए। सनत कुमार उवाच यूयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढाः सद्वयूनोज्झितः अज्ञात श्रुति तत्वा ही पितृकन्या अपि ध्रुवम। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। सनत कुमार ने क्या बोला? तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। उससे आगे 2 श्लोक पठन एक साथ है। अभ्युत्थानं कृतं नो यो नमस्कारो अपि गर्विताः मोहिता नरभावात्वात् स्वर्गात् दूरा भवन्तु हि नरस्त्रियः संभवन्तु तिस्रो अप्यज्ञानमोहिताः स्वकर्मणः प्रभावेण लब्ध्वं फलमिदृशम्। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने ना तो हमारा अभ्युत्थान किया और ना ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ। और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। सनत कुमार ने तीनों बहनों को मनुष्यों की स्त्रियां बनने का श्राप दे दिया है। उससे आगे क्या होता है वो कल सुनेंगे। सुनते रहें, जुड़े रहें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। अभी के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।